हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शेखर सर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th और 12th और 10th में होंगे। उनके लिए ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इस सेगमेंट में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा और इसी से आप ग्रुप और पीरियड भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, ब्लॉक, तो ब्लॉक की बात करते हैं तो ये एस ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक का डिफिनीशन अगर आपसे कोई पूछ दे, एस ब्लॉक का डिफिनीशन आपसे कोई भी पूछ दे, आपका क्या होगा, डिफिनीशन क्या होना चाहिए? आप लोग इस पे विचार करिए। इसका डिफिनीशन ये होगा कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन consist in S subcell that is called S block। तो यहां पे लिख सकते हैं the last electron are consist in S sub cell that is called S block। उसे क्या कहते हैं? S ब्लॉक कहते हैं। इसको अगर हिंदी में डिफिनीशन लिखा जाए ऐसे कहेंगे कि ऐसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S सबसेल में होता है उसी को क्या कहते हैं? S ब्लॉक कहते हैं। मतलब ऐसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में होता है उसी को क्या कहते हैं? S ब्लॉक कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका डिफिनीशन मिटा देते हैं। चलिए देखिए, इसका अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए, तो क्या होता है? इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ये n फिर S 1 से 2 तक होता है। क्लियर? इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS1 से 2 तक होगा। क्लियर? अब देखिए यहां पे जहां n क्या है, जहां n जो है नंबर ऑफ सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ सेल कहते हैं। यानी हिंदी में कहते हैं कोश की संख्या। किसकी संख्या? कोश की संख्या। दूसरा टर्मिनोलॉजी होता है ये एस को कहते हैं सबसेल या ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। क्लियर? इसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1 से 2 तक, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस में कंसिस्ट करेगा? एस सबसेल में कंसिस्ट करेगा। अब जैसे कि इसको दो भाग में बांटा गया है, एस ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे एस ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे इसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसको कहते हैं S1 ब्लॉक और दूसरे को कहते हैं S2 ब्लॉक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है।
क्लियर। तो S1 ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इस चीज को देखिए S1 ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। जैसे पिछले आपको ट्रिक पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट का ट्रिक बताया गया था, YouTube पे मेरा ये वीडियो अपलोड है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इस तरह का ट्रिक था, ली ना के रब से फरियाद। क्लियर। अब देखिए इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, 3 होता है, 11 होता है, 19 होता है और 37 होता है, 55 होता है और फिर क्या 87 होता है। प्यारे बच्चों, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, ठीक है, NS1, ठीक। तो अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन का होता है 1s1, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s1। इसके नीचे मतलब ये बाकी चीज खाली होगा, ठीक है। जैसे इसका देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि जैसे 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 हाइड्रोजन पहले पोजीशन पे है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s1, मतलब ये फर्स्ट में है तो 1 आ जाएगा, सेकंड में होगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s1। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1s1, यहाँ पे क्या आ रहा है 2s1, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3s1, ठीक है। ये सब खाली रहेगा। इसके बाद इसके में क्या आ जाएगा, इसके में आ जाएगा 4s1, इसके में क्या हो जाएगा, इसके में हो जाएगा 5s1, इसके में क्या हो जाएगा 6s1, इसके में क्या हो जाएगा 7s1। क्लियर। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया गया, मतलब बोहर बड़ी में इसमें लिखना सिखाया गया है, ठीक है। लेकिन आपके संतुष्टि के लिए चलिए हम ये इसका एक लिख के दिखा देते हैं कि क्या हम लोगों ने ये जो जनरल फॉर्मेशन बनाया है ये सही है कि गलत है, ठीक है। एक 19 को लिख के दिखाते हैं, एक 55 को लिख के दिखा देंगे। इसके अलावा आप लोग खुद करिएगा, बाकी का होमवर्क रहेगा, ठीक है, बाकी होमवर्क रहेगा, आप लोग इसे करेंगे। नहीं आएगा तो YouTube के मेरे चैनल SR केमिस्ट्री जोन पे आप कमेंट करेंगे कि सर हाँ इस S ब्लॉक में आप क्या करेंगे, ये पहले वाले को बता दीजिए, ठीक है, दूसरे वाले को बता दीजिए, मतलब इसमें से कोई भी आप पूछ सकते हैं हमसे। क्लियर। लेकिन बच्चा लोग जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्ट नहीं बनेंगे। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हमारा बहुत मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ता है बच्चा लोग, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसमें हम दो एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाकी आपको करना है, ठीक है, चेक करना है। लेकिन आप देखेंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में क्या होगा, ये S1 में ही इलेक्ट्रॉन आएगा, S1 में ही 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 आएगा, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, S1 में आएगा। इसलिए इसे क्या कहेंगे, S ब्लॉक कहेंगे। और S ब्लॉक में ये दो भागों में बांटा गया, S1 मतलब जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S1 सबसेल में आता है, उसी को क्या कहते हैं, S1 ब्लॉक कहते हैं। क्लियर। और इसी को कहते हैं ग्रुप नंबर 1 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 1 कहते हैं। क्लियर बच्चा लोग। अब देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 19। और बच्चा लोग ये जरूर पढ़ा होगा, स्कूल फिर क्या होगा, पब्लिक फिर क्या होगा, स्कूल फिर क्या होगा, पब्लिक और स्कूल। तो ये बच्चा लोग आप लोग ऐसे किए, मतलब ये आपको कराया जा चुका है, ये ट्रिक बताया जा चुका है। स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस तरह का ट्रिक आपके प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक देखिए। और इसका लास्ट सेल यही ना, तो इसी को कहते हैं लास्ट सेल, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट सेल कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट सेल होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे और इसके बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और किस सब सेल में है, S1 में है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, S1 ब्लॉक कहते हैं।
क्लियर, इसे क्या कहते हैं, S1 ब्लॉक कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो S1 है ये डिटेक्ट करेगा, ग्रुप को डिटेक्ट करेगा। किसको डिटेक्ट करेगा, ग्रुप को, यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट में है। और ये किसको डिटेक्ट करेगा, ये पीरियड को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, पीरियड को डिटेक्ट करेगा। ये पीरियड 4 होगा। प्यारे बच्चों, एक दिन हम किसी पीरियड और ग्रुप पे हम एक सुपर हिट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, ये हम बताएंगे। देखिए ये S1 है ना, S1 किस ग्रुप को डिटेक्ट करेगा, किसको बताएगा, ग्रुप नंबर 1 को। और ये देखिए यहाँ वाला है ना, n का मान वाला है ना, तो ये पीरियड 1 होगा। देखिए S1 फिर आया, तो इसका ये किसको डिटेक्ट करेगा, ग्रुप नंबर 1 को डिटेक्ट करेगा। और ये किसको बताएगा, ये आपका पीरियड दूसरे को बताएगा, ये तीसरे पीरियड को बताएगा, चौथे पीरियड को बताएगा, पांचवें पीरियड को, ये छठवें सातवें। क्लियर, आप लोग पीरियडिक टेबल में चेक कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अब हम लोग बात करते हैं 37 यानी रुबिडियम। रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ध्यान से समझिए। ये देखिए रुबिडियम का होता है एटॉमिक नंबर 37, तो इसको डिनोट करते हैं Rb और ये हो जाएगा 37। क्लियर बच्चा लोग, अब देखिए ये हो जाएगा 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2, फिर क्या आ जाएगा 2p, 2p6, फिर क्या आ जाएगा 3s2, फिर क्या आ जाएगा 3p, 3p6, इसके बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4s2, ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा 3d10, यहां तक 30 हो गया। क्लियर, समझ में आया ना, ठीक। तो एक बार चेक कर लेते हैं, स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली होता है ना, इसके बाद क्या आता है पब्लिक, तो यहाँ पे देखिए 3 आया ना, तो क्या होगा 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4p6 होगा। क्लियर, और इसके बाद क्या होगा, दिल्ली पब्लिक क्या हो जाएगा स्कूल, ये 4 आया ना, तो यहाँ पे 5s1 होगा। क्लियर, देख लीजिए यहाँ पे आया ना 5s1, इसलिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं। क्लियर, अब हम लोग मूव करते हैं S2 ब्लॉक। तो S2 ब्लॉक मतलब क्या होता है बच्चा लोग, S2 ब्लॉक मतलब क्या होता है कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S2 सब सेल में होता है, उसी को क्या कहते हैं, S2 ब्लॉक कहते हैं। इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, द लास्ट इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट इन S2 सबसेल, दैट इज कॉल्ड S2 ब्लॉक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 कहते हैं। और इसका भी ट्रिक हम आपको बताए थे, याद कीजिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा राजी, इस तरह का ट्रिक हमने बताया था। और इसको जितने बार, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, मेरे वीडियो पे जाइए, इसको बार-बार देखिए, लिखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको पीरियोडिक टेबल पूरा याद होगा। आपको हमने बहुत चीज बता रखा है, आप घर बैठे भी सीख सकते हैं, और ये फ्री एजुकेशन है। और मैं आपसे वादा किया हूं कि सब कुछ फ्री में जाएगा आपके पास, आप घर बैठे फ्री में पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे, कई कंपटीशन से रिलेटेड। क्लियर, और थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर, ये देखिए इसका एटॉमिक नंबर, बच्चा लोग हमने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए बस आपको 20 तक ही एलिमेंट याद करना है। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, हीलियम का क्या होता है 2 होता है, लिथियम का क्या होता है 3 होता है, और बेरिलियम का क्या होता है 4 होता है। इसका क्या आ जाएगा 4, इसका क्या आ जाएगा 12, इसका क्या आ जाएगा 20, इसका क्या आ जाएगा 38, इसका क्या आ जाएगा 56, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 88। बच्चा लोग इसका जनरल विन्यास क्या होता है, समान कॉन्फ़िगरेशन NS2 हो जाएगा, मतलब इसमें लास्ट में क्या आएगा 2 ही आएगा। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले, एक का लिख लेते हैं, इसका पता चल जाएगा 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2 हो जाएगा। मतलब नीचे आएगा तो एक बढ़ता जाता है ना, तो देखिए ये बढ़ेगा, ये क्या आ जाएगा 3s2 हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा, ये क्या आ जाएगा 4s2 हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5s2 हो जाएगा। इसके बाद ये भी बढ़ेगा, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6s2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7s2 हो जाएगा। इस प्रकार आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसमें चलिए हम एक बता देते हैं, 56 का बता देते हैं। चलिए 56 का बताते हैं, यहाँ पे शायद हो जाएगा। देखिए ये 56 का जो नाम होता है बेरियम। देखिए ये बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, बेरियम होता है और रेडियम होता है। रेडियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है।
कौन सा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है 80 से ऊपर होता है, इस चीज को याद रखने की जरूरत है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है 80 से ऊपर होता है। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए इसका हम बता देते हैं। रेडियम, रेडियम का क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये 88, ठीक है 88। तो आपको कुछ टेंशन वाली बात नहीं करना, वही करना है। स्कूल, फिर क्या होगा? स्कूल, फिर क्या होगा? पब्लिक, फिर क्या होगा? स्कूल, फिर पब्लिक, फिर क्या होगा? स्कूल। क्लियर? पब्लिक स्कूल, फिर क्या होगा? दिल्ली, फिर क्या आ जाएगा? पब्लिक, फिर क्या होगा? स्कूल, फिर क्या होगा? दिल्ली, फिर क्या होगा? पब्लिक, फिर क्या होगा? स्कूल। क्लियर? फिर क्या होगा? फर्स्ट, फिर क्या होगा? दिल्ली, पब्लिक, फिर क्या आ जाएगा? स्कूल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये पहले सेट से शुरू होता है, ये दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये बार आ गया तीसरा हो जाएगा। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा? ये आपका तीसरा, फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा? चौथा हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? तीसरा एक्टिविटी पहले बार आता है। अब देखिए यहाँ तो पहले इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, ये देखिए एस में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6, फिर 2, फिर क्या होगा? 6, फिर 2, यहाँ तक तो 20 भर लिया इलेक्ट्रॉन। कितना भर लिए? 20। और ये क्या होगा? 30। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसके बाद देखिए दिल्ली पब्लिक, पब्लिक है ना, यानी 4 होगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? और फिर क्या आ जाएगा? फिर क्या आ जाएगा? स्कूल, स्कूल यानी 5 होगा। ये क्या आ जाएगा? 38 हो गया। ठीक, फिर क्या होगा? फिर आएगा दिल्ली, ये 4 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 40। यहाँ तक कितना आया था? 38 आया था ना, और फिर 10 भरेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 हो जाएगा। 38 और ये 10 48। फिर क्या आ जाएगा? ये देखिए यहाँ पे क्या पी आया ना, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर? ये कितना आ जाएगा? 6 भरेंगे 54। ओके, अब देखिए फिर यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5 है तो 6 हो जाएगा, तो कितना होगा? ये हो जाएगा, यहाँ तक कितना आया था? 48 और ये 54 और ये क्या? 56 हो गया ना। अब देखिए ये 4f ये इस बार शुरू होगा, तो 4f, तो यहाँ पे कितना आता? 14 होता है। तो यहाँ पे कितना आया था? ये 80 56 और प्लस 56 आया था ना यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक कितना आया था? यहाँ तक 38 48 50 4 56 और 4 54 56 4 कितना आ जाएगा? 60 70 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 5, यानी ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कितना है? 80 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 लिखेंगे 6, और फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 P6, ये कितना आ जाएगा? 86। और हमें क्या बोलना है? ये देखिए लास्ट में आ रहा है 7s2। ठीक है, इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। यहाँ पे कामा जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ये गंदा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इस पे करा दिया गया, इसलिए बच्चा लोग इतना आप लोग कर सकते हैं। बाकी सबका होमवर्क आप लोग कीजिएगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।